दोस्तों, हमारे नवी मुंबई लद्दाख नवी मुंबई रोड ट्रिप में कल हम रात श्रीनगर पहुंचे। आज सुबह जल्दी से तैयार होके लेह के लिए निकल रहे थे, लेकिन थोड़ा वक्त श्रीनगर में बिता के आगे जाने का फैसला किया। तो हम दाल लेक और श्री शंकराचार्य मंदिर गए। सुबह 9 बजे भी काफ़ी भीड़ दिखाई दी। आज शनिवार था, इसलिए होगी। दोस्तों, 3 घंटे श्रीनगर में बिताने बाद हम 11 बजे हमारे मंजिल के लिए चल पड़े। रास्तों के दोनों तरफ नजर आते सृष्टि के खूबसूरत नज़ारों में गाड़ी चलाना काफ़ी सुहाना लग रहा था। दोस्तों, हर मोड़ पर पहाड़ों के अलग अलग रंग रूप दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ही दूरी पे एक नदी के किनारे हमें एक रेस्टोरेंट नजर आया। लोकेशन अच्छा था। ही और 1:30 बजे का लंच समय भी हुआ था। खाना स्वादिष्ट था। ही और अच्छे लोकेशन की वजह से खाने का स्वाद 2 गुना हुआ। एक सुंदर जगह पे लंच करके मन तरोताज़ा हुआ और हम आगे निकले। दोस्तों, जम्मू कश्मीर रीजन में गुजरते वक्त यहाँ काफ़ी रोड और टनेल नज़र आए। इनमें से ही ये सोनमर्ग का टनेल जम्मू और कश्मीर के गांदरबल ज़िले में गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। पार करने में केवल 15 मिनट लगते हैं, जबकि पहले की जिग जैग सड़क पर घंटों लगते थे। रोड के किनारे ही ये सोनमर्ग के छोटे से गांव का सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा था। बर्फीली पहाड़ियों के बीच ड्राइव करना ये मेरा पहला ही एक अनोखा एक्सपीरियंस था। थोड़ी दूर जाते ही देखा तो आगे पहाड़ी पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। मन को हल्के से लगा ही कि अब तक का अनोखा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अभी ड्राइविंग का असली इम्तिहान लेने वाला है। इतने में ही हल्की बारिश शुरू हुई। एक तरफ ऊंची खाई और एक तरफ मिट्टी रेत के पहाड़, जो कि अगर जोरों से बारिश हुई तो किसी भी वक्त इस जगह को पल भर में कब्रिस्तान में बदल सकती थी। ऐसी जगह हम 1-1.5 घंटे फंसे रहे। मन में तो लग ही रहा था कि कुछ आगे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। काफ़ी सवाल दिमाग में भाग रहे थे। इतने में ही सामने से आने वाला ट्रैफिक शुरू हुआ, तो जान में जान आई और वजह का पता भी चला। आगे एक गाड़ी पे पत्थर गिरने से विंडशील्ड टूटी थी, तो वो गाड़ी को टोविंग करने में काफ़ी समय लगा। थोड़ी दूरी पे जाके फिर ब्रेक लगा। गाड़ी के बाहर उतर के देखा तो ठंड में बूंदाबांदी होते पहाड़ लुभावने लग रहे थे। लेकिन हमारे गाड़ी के बाजू के पहाड़ पे नज़र घुमाई तो मन सुन्न हुआ। बहुत सारे पेड़ ऐसे थे कि उनके जड़ों से मिट्टी ही लैंडस्लाइड की वजह से बह गई थी और आधे अधूरे हवा में एक कतार में लटक रहे थे कि कब नीचे गिरूं। ये देख के हमारी हालत भी ये पड़ों जैसी ही हुई। हमारे भी पैरों तलों की ज़मीन खिसक गई। आगे गए तो सामने एक पूरे का पूरा पहाड़ नीचे आने की निशानियां दिख रही थी। मन में आया कि तब कितने घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे होंगे। बच्चे महिलाओं को कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। दोस्तों, काफ़ी देर हमें ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। गाड़ी धीरे धीरे आगे जा पा रही थी। अच्छी बात यह थी कि गाड़ी ऑटो थी, नहीं तो 60 की उम्र में ये जैम में क्लच दबाते दबाते घर पहुंचने तक शायद हाथ में काठी लेनी पड़ती थी। दोस्तों, यहाँ मुझे मजबूरी में गलत ओवरटेक करना पड़ा, क्योंकि आगे चढ़ाई पे सब ट्रक थे
तो उनके पीछे में फंसाना नहीं चाहता था। अगर गलती से किसी ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता तो हम मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए गलत ओवरटेक किया। दोस्तों यहाँ देखो, ये लोकल बंदे ने आगे जो भी जेके स्टेट की गाड़ियां थी उसे पास किया और हमारी दूसरे स्टेट की गाड़ी थी इसे पीछे किया। चढ़ाई पे गाड़ी को पीछे लेना पड़ा। यहाँ हमें ट्रक वाले ने आगे बढ़ने दिया ना, ये लोगों ने। जब ऐसे अनुभव मिलते हैं तो मन दुखी होता है और विचार आता है कि देश के अन्य भागों में दुनिया के हर कोने से आके लोग बसे हैं और इन्हें बाहर से आई गाड़ियां भी नहीं झेल सकते। कौन सी दुनिया में रहते हैं पता नहीं। सच में दोस्तों, यहाँ आना मतलब एक कुदरत से एक इम्तिहान में पास होना ही है। आप क्या सोचते हो, ये हमें कमेंट में बताना। आगे जाके पता चला कि इस खतरनाक मोड़ को पार करने में हैवी व्हीकल को दिक्कत आने से सब गड़बड़ हो रही है। हमें पीछे जाने के लिए जगह नहीं थी और सामने का ट्रक पीछे आने लगा। अगर ब्रेक नहीं लगा तो? ये ख्याल हम सबको विचलित करने लगा। आखिरकार काफी वक्त के बाद ये ट्रक को कामयाबी मिली और हमें आगे जाने का रास्ता। दोस्तों हम 4 बजे से यहाँ फंसे थे, अभी 6:40 का समय हुआ था, करीबन 3 घंटे बर्बाद हुए। तो फिर ख्याल आया कि अगर सुबह श्रीनगर घूमने में 3 घंटे ना गंवाते तो यहाँ 4 बजे के बजाय 1 बजे पहुँच जाते, तो शायद ये ट्रैफिक में फंस ना जाते और 6 घंटे का सफ़र कर पाते। वैसे भी हम सभी ने श्रीनगर देखा ही था। दोस्तों कहते हैं कि सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं होता, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर दिल में बस जाते हैं। हम 4 60+ जवान दोस्त एक सपना लेकर निकले थे, नवी मुंबई से बाय रोड लद्दाख। करीब 5700 किलोमीटर का सफ़र, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके दर्रे, ऑक्सीजन की कमी, खराब रास्ते और न जाने कितनी चुनौतियां। दोस्तों नवी मुंबई से श्रीनगर, लेह, खारदुंगला, पेंगोंग हानले, मनाली, इंदौर होते हुए लगभग 5700 किलोमीटर की इस पूरी रोड ट्रिप में हमें क्या क्या अनुभव हुए, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी गलतियां हुई और उनसे हमने क्या सीखा, यह सब जानने के लिए स्टेप आउट दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की थकान भरी ड्राइविंग से हम 6:30 बजे ही द्रास के मटायन गांव में स्टे किया और डिनर करके कब नींद लगी ये पता भी नहीं चला।